वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह उठी हूँ ना, तो ये किचन देख रहे हैं मेरे हालात किचन के। लेकिन अभी मुझे नाश्ता बनाना है पहले। और ये वाला सामान इसलिए सारा कुछ इसी तरह बर्तन पड़े हुए हैं क्योंकि कल जो है ना, मैं कुछ भी किए बगैर चली गई थी। और अभी मुझे बहुत कुछ सेट करना है, ये भी हालात देख लें। नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद जो है ना मैं अपना घर जो है वो साफ़ करूँगी। अभी बच्चों का कमरा भी जो है वो साफ़ करना है। अपने कमरे की ये हालात हैं, ये सब कुछ अभी मुझे सेटिंग करनी है। सारे फ्रेम उठ जाए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रात को अपना किचन साफ़ करके सोऊं, लेकिन रात को इतनी थकी हुई आई थी ना कि बस उसी तरीके से ना जो हालात थे उन्हीं हालात को छोड़ के मैंने कहा फ़ायदा बेटा आप अभी आज सो जाएं, सुबह उठ के काम करना। और सुबह जब आप काम देखो ना, उठ के किचन की हालत, तो फला आधे सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है इतना गंद देख के। बस कुछ दिन और हैं, उसके बाद आमिर भाई आ जाएंगे तो वो इंशाल्लाह संभाल लेंगे सब कुछ। अभी सबसे पहले मैंने कहा मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अगर चूल्हा गंदा हो तो फिर मुझसे काम नहीं होता। फिर मैंने कहा चूल्हा साफ़ करके यहाँ पे नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद जो है ना मैं बर्तन धोऊंगी। मोटा मोटा मैंने चूल्हा साफ़ किया। आप कहेंगे फ़ायदा हर वक्त मोटा मोटा ही साफ़ करती रहती है कभी डीप क्लीनिंग नहीं करती है, तो डीप ही इंशाल्लाह करेंगे किसी दिन। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि पाकिस्तान में क्यों जो है ना लड़कियाँ जॉब नहीं करती हैं। मतलब इंडिया में जो है वो लड़कियाँ जो हैं वो तकरीबन सब लड़कियाँ जॉब करती हैं, पर पाकिस्तान में नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत, मतलब अगर आप मेरे, अब चले मैं अपनी फैमिली से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी सास को देखें तो मेरी सास ने 20 साल से ज़्यादा जॉब की है। बिलाल छोटे से थे तो वो टीचिंग करती थी और उनकी रिटायरमेंट हुई मेरी शादी के भी बाद, बल्कि मेरे देवर की भी शादी के बाद वो रिटायर हुई। इसी तरह बिलाल की जो खाला हैं वो भी जॉब करती थी, वो अभी पिछले साल रिटायर हुई हैं। फिर मेरी जो खाला की बहू है जो हसन की बीवी है वो भी जॉब करती है। और मेरी जितनी भी भतीजी भांजियाँ हैं वो सब के सब जो हैं वो प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रही हैं, सब के सब जॉब करती हैं। हम बहनों में से देखें तो हमारी एक बहन जॉब करती है। मैं खुद जॉब करती थी जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैं एपीएस में टीचिंग करती थी। और फिर क्या हुआ कि जब इब्राहिम पैदा हुआ था तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। मतलब ये होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं तो बंदा छोड़ देता है। तो उसके बाद फिर मैंने इंस्टा यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तो बस फिर मेरी इधर से इनकम आना होगी, तो फिर मैंने जॉब बिल्कुल नहीं की। गाँव शहरों में लोग नहीं इतना जॉब करते, लेकिन शहर में तो बहुत लड़कियां जॉब करती हैं। और बल्कि अब तो ज़्यादा हो गया। अब ये हो गया है कि निजी एक बंदा कमाए ना तो पूरी नहीं पड़ती है, महंगाई इतनी हो गई है। तो अब हस्बैंड वाइफ जितने भी बच्चे अब नए आ रहे हैं ना, नई मतलब जनरेशन है, वो ज़्यादातर जो है ना वो जॉब ही कर रही हैं लड़कियाँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे इतनी खुश हुई ना एक खुशी खबर देके मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोले सब लोग। यहाँ पे अभी मैं नाश्ता बच्चों को दे के फारिग हुई थी कि मुझे फ़ोन आया मेरे भाई का। उसने कहा कि हम इधर सदर आए हुए हैं, यहाँ पे अम्मी की कब्र पे आए हुए हैं, करीबी है ना मेरे अम्मी की कब्र मेरे घर के। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ फातिहा पढ़ने आए हुए हैं, तो हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, क्या पकाया हुआ है। मैंने कहा मैं तो अभी नाश्ता बना रही थी, लेकिन ये है कि कल का सालन बना हुआ है, वो मैं गर्म करती हूँ और साथ में आप लोगों को खाना खिला देती हूँ। और फिर मैंने उनको खाना खिलाया और साथ ही मैंने उन लोगों के लिए चाय चढ़ा दी। और फिर मेरी भाभी जो है वो फ़ौरन किचन में घुस गई। उन्होंने कहा तुम साइड पे हो जाओ, मैं तुम्हें बर्तन धो के देती हूँ। मुझे पहले ही पता था कि जब मेरी भाभी मेरी किचन का ये हाल देखेंगी ना, वो ज़रूर आके मुझे बर्तन धो के देंगी। ये देखे है ना, इसीलिए कहते हैं कि अपनी भाभीयों के साथ बना के रखनी चाहिए, फिर वो मुश्किल वक्त में वो भी आपका साथ देती हैं तो ये मेरी मुश्किल वक्त ही था ना, क्योंकि कल से मेरे बर्तन जो है वो इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी ने आके मेरा सारा किचन साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरी तो खुशखबरी सुनाई नहीं। इफ्राहिम सारा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं और इफ्राहिम माशाल्लाह 7th क्लास में चला गया है, सारा माशाल्लाह 2 क्लास में चली गई है। की बुक्स वगैरह मैंने लेने आ गई थी। अच्छा, पहले मैथ्स वगैरह की और साइंस की बुक्स तो मैं पहले ही ले आई थी, क्योंकि मैं इनको पढ़ाना पहले ही स्टार्ट कर देती होती हूँ। तो मैं रोज़ इनको कुछ ना कुछ एक घंटा बैठ के पढ़ा रही थी। और बाकी जो बुक्स रह गई थी ना, वो मैं गई थी लेने के लिए, बुक्स भी और कॉपीज़ भी। मैं और बिलाल और इफ्राहिम हमारे साथ गया हुआ था। अच्छा, पता है कि हमारे ज़माने में, यार आप लोग कहेंगे फिर हमारा ज़माना स्टार्ट हो गया इसका, सीरियसली मैं बताती हूँ क्या होता था। बुक्स आती थी ना तो हम इतने खुश हुए होते थे कि बुक्स आई हैं, और फिर हम पूरी रात बैठ के ना खाकी किससे कलर का लिफाफा होता था, मतलब लिफाफा नहीं कवर हुआ करता था, वो कवर हम काट काट के चढ़ाते थे। और फिर एक गम हुआ करती थी लिक्विड सी, वो उससे हम उसको कवर करते थे। अच्छा, उस पर वाइट कलर की ना पर्चियाँ काट के उसके ऊपर लगाते होते थे, फाइज़ा जरी क्लास इतने सब्जेक्ट, ये पता नहीं क्या क्या। और पावे आता जाता खाक नहीं था मुझे लेकिन ये होता था कि भाई
कॉपी का कवर जो है ना वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बड़े शौक से हम लोग उसका कवर चढ़ाते थे। अच्छा, ताहिरा बच्ची उस वक्त मुझे सुनाती होती थी, भाई तुम्हारे ज़माने में तो ये गम आ गया, हमारे ज़माने में हम आटे की लई से हम चढ़ाते होते थे कवर। वो फिर अपने ज़माने की कहानियाँ स्टार्ट कर दिया करती थी। मेरा ट्रॉमा इस बचपन गुजरा है ये हमारे ज़माने वाला, इसलिए मैं अब आप लोगों पे ना हमारा ज़माना करती रहती हूँ। अब समझ आइए आप लोगों को? फिर जो आप पे गुजरती है ना वो फिर अगले बंदे को भी आप उसी तरह सुनाते हो। अच्छा, हम लोगों की ना गाड़ी अभी तक नहीं आई है। इतना अरसा हो गया, हम बुक कराई हुई, मेरे ख्याल से 2 महीने हो चुके हैं। 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आएगी, लेकिन अभी तक तो उसका कोई नामो निशान नहीं है। और आप लोग प्लीज़ दुआ करें ना कि गाड़ी आ जाए। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि गाड़ी हो जाए नई। पहले जब बिलाल बुक करा रहे थे ना, तो सबसे ज़्यादा मैं ही बोल रही थी कि नहीं ज़रूरत। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि जब बुक करा ही ली है तो फिर आ ही जाए, फिर आप लोग दुआ कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग सदर आ गए थे। हमारा दिल कर रहा था कुछ बाहर का खाने का। इफ्राहिम सारा तो बर्थडे से खा के आए थे, किसी की बर्थडे पे गए हुए थे, तो मैंने और बिलाल ने फिर थोड़ा सा हमने कहा चलो कुछ मंगवाते हैं। तो यहाँ पे एक कैफ़े है सदर में, चीज़ियस के बिल्कुल साथ ना राहत कैफ़े है। वहाँ के टिक्का बोटी बड़े मज़े की होती है। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी हम 1 प्लेट टिक्का बोटी मंगवा लेते हैं, साथ हम थोड़ा सा कबाब मंगवा लेते हैं। एक हमने बस कबाब मंगवाया था और दोनों ने मिलके खाया था। जी, वी ड्रिंक है सदर में, कोई नई ओपन हुई है। नई तो नहीं, शायद हम तो शायद पहली दफ़ा ही हैं। हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम इसमें फ़र्स्ट टाइम आए हैं। फ़हीम मुझे बताया था कि इनकी बोबा टी बहुत मज़े की है, उसके किसी फ्रेंड ने बताया था। लेकिन हमने सोचा, हमारा दिल कर रहा था कौन खाने का। ये बोबा शोबा जो है ना, ये आजकल के बच्चों का ज़्यादा शौक़ है। हम बेचारे गरीब पहले कौन ही खाया करते होते थे, तो कौन ही फिर हम लोगों ने मंगवाई है कौन आइसक्रीम। जो मेरा ज़माना था ना उसमें सिर्फ पोल्का आइसक्रीम हुआ करती थी या फिर यम्मी आइसक्रीम हुआ करती थी, ठीक है। उसमें भी गिनी चुनी जो है ना आइसक्रीम्स हुआ करती थी, बस वही आइसक्रीम हम मंगवा के खाते होते थे। यकीन करें, मुझे अभी वो जो पोल्का का टेस्ट है ना वो अभी तक नहीं भूलता। वॉल्स भी उसको नहीं क्रॉस कर पाई कोई भी आइसक्रीम। एक खास टेस्ट है बहुत ज़्यादा। किस चीज़ का है बिलाल, आप बताएं? बटर का आ रहा है, नीडो का आ रहा है। बचपन में जो पाउडर हम पीते होते ना दूध का, ये वो वाला आ रहा है ना। बहुत ज़्यादा उसका आ रहा है। ये देखिए मेरा मंकी जो है ना, ये ऐसे ऊपर चढ़ता है। चले मंकी, लटक के दिखाएं। आपकी ये बुक्स आई हैं और अब आ जाएं और आके देखेंगे क्या क्या बुक्स आई हैं और ओपन करें। नेक्स्ट क्लास की बुक आ गई है सारा, आ जाए। आए मैं दिखाऊं क्यों का क्या होता है? पढ़ना नहीं है? नहीं पढ़ना। हम खेलेंगे कबड्डी, पढ़ना हम है बंदर। कबड्डी खेलोगी? हाँ। पढ़ने सुनने का कोई नहीं। बुक्स खोलें जरा। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैठ के आप लोगों से बात करूं। एक बात थी जिसमें मैं काफ़ी अरसे से बात करना चाह रही थी और हिम्मत नहीं हो रही थी, हौसला नहीं हो रहा था। फिर आखिर आज थोड़ा हौसला हुआ, मैंने बात करना चाह रही हूँ। मैं रमज़ान के बेटे का अफसोस करना चाह रही हूँ। आप लोग कहेंगे कि इसको इतने अरसे बात याद आई अफसोस करने की, तो ऐसा नहीं है। याद मुझे पहले दिन ही थी। अब चाहती तो मैं अफसोस तब भी कर देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आके यहाँ पे जो है वो रोना धोना स्टार्ट कर देती, बजाय इसके कि मैं रमज़ान को हौसला देती, मैं अपना ही मुझे रोना आ जाता। तो मैं चाह रही थी कि मैं पहले अपने आप को हिम्मत पैदा करूं कि मैं इस बारे में बात करूं। मेरे ख्याल से एक आम माँ का अफसोस करना और मेरा अफसोस करना, जो कि मैं ऑलरेडी इस गम से गुज़र चुकी हूँ, तो वो बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसा है ना कि वाकई वो जो कहते हैं ना कि वो जो दुख जो बंदा जिस चीज़ से गुज़र चुका हो ना, वो ही उस चीज़ को जान सकता है। ये बिल्कुल ऐसी सही बात है। मतलब ये दुख आम लोग नहीं समझ सकते जिस दुख से अभी रमज़ान गुज़र रहा है। जो मतलब मुझे पता है कि वो इस वक्त उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, उसकी वाइफ की क्या फीलिंग्स होंगी। तो वो बच्चा छोटा, मतलब 5 साल का बच्चा, 5 ईयर्स, अगर आपने कहते हैं ना जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही भारी उसका जनाजा होगा, तो ये बात बिल्कुल सच है कि वो जितना छोटा था उतना ही गम उन लोगों को दे के गया होगा। लेकिन मैं अपने दिल से आप दोनों के लिए दुआ करती हूँ। देखो मैं आपको एक पॉजिटिव बात, अगर आप दोनों मियाँ बीवी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अल्लाह की कोई ना कोई, अल्लाह को आप
आपकी कोई ना कोई अच्छाई, कोई ऐसी नज़र आई होगी, ऐसी अच्छी बात जो कि देखो, हर बंदा जो है ना उसको नहीं पता होता किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नुम में जाना है। कुछ लोग इतनी मेहनतें कर कर के, नमाज़ें पढ़ पढ़ के, इतना कुछ कर कर के फिर कोई ऐसी बात उनसे हो जाती है जाने में अनजाने में, जो उनका गुनाह ऐसा सरजद हो जाता है कि वो जन्नत में नहीं जा पाते। तो आप लोगों की कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात अल्लाह को अच्छी लगी होगी ज़रूर, जो इतने लोगों में से अल्लाह ने आपको चुना है और आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह अपने पास लेके गया है। तो अल्लाह आगे के लिए आप लोगों के लिए आसानी करना चाह रहा था कि आगे आप दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में लेके जाए। तो मैं तो कहूँगी कि आप इस तरह से पॉजिटिव सोचो। आपकी पसंदीदा चीज़ जो है वो आप जितना उसका ख्याल रख सकते थे ना, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा ख्याल रखता है। तो वो इस वक्त बहुत ही महफूज हाथों में है। जितना आप उससे प्यार करते हो, अल्लाह उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो सोचें अल्लाह ने उसको कितना अच्छे तरीके से रखा होगा वहाँ पे। तो आपने इसको पॉजिटिव लेके सोचना है। मुझे पता है इस वक्त आप लोग बहुत, आपका दिल टूटा होगा, बहुत ज़्यादा यादें होंगी। तो कोशिश करो कि उसकी चीज़ें कम से कम देखो। उस बच्चे की मतलब उसके कपड़े, उसके टॉयज़ वगैरह कम से कम देखो। बस अपना जो दिल है ना वो कोशिश करो कि पॉजिटिव चीज़ों में लगाओ। नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नमाज में ही सुकून है, उधर से ही आप लोगों को सुकून मिलेगा। अल्लाह से बातें करें, कोशिश करें। ये टाइम है, जितना आप सब्र करोगे उतना आपको फल मिलेगा। अल्लाह, यही जो टाइम है ना, इसके सब्र का अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि बाद में तो सब्र आ ही जाता है। ये हदीस में भी इस तरह से है कि बाद में तो सब्र आ ही जाता है, लेकिन जो शुरू का सब्र है ना, जब आपको गम मिले और उस पर आप सब्र करो, उसका बहुत बड़ा फल अल्लाह ने रखा हुआ है। तो आप दोनों मियाँ बीवी से मैं दिल से जो है अफसोस करना चाह रही हूँ, और आप दोनों के लिए ढेरों दुआएं हैं मेरी तरफ से। और ये नहीं कि मैं आज दुआ यहाँ बैठ के कर रही हूँ, मैं जब से मैंने ये खबर सुनी है मैं आप दोनों के लिए दुआ कर रही हूँ, दिल से दुआ कर रही हूँ। और अल्लाह आप लोगों के लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, और आपकी जो बेटी है उसको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, और आपके इस बेटे का ज़रूर आपको अल्लाह नेमल बदल जो है वह अता करे। आमीन सुम आमीन। और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग ज़रूर रमज़ान को और उसकी बीवी को दुआओं में याद रखिएगा। चले अभी ये व्लॉग एंड करते हैं, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करते रहें। जो लोग कहते हैं कि आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ अपनी फील्ड में, जो है का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं कि आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन ब्लॉग्स हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो सारे नीट एंड क्लीन हैं। मतलब मुझे पता है कि मेरे वही व्यूवर्स हैं जो कि किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं और नीट एंड क्लीन व्लॉग देखना चाहते हैं, और वही लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है, बेशक थोड़े हैं लेकिन सुथरे हैं, तो इसी में मैं खुश हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।